अनुचित वाक्यों का प्रयोग आपके प्रति किया गया है, उन सब के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ और आपके श्री चरणों में करबद्ध निवेदन करता हूँ। क्या कहना चाहते हो आप? सुना हूँ नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचन करिए नहीं काना। आप सहज में सुजान हैं, मेरे लक्ष्मण के द्वारा कई बातों पर आप कान न करें भगवान, क्योंकि बड़े और बालक का तो स्वभाव ही ऐसा होता है। आप जैसे संत, यद्यपि संत हमारे साथ रहते हैं, आप उनसे सुपरिचित भी होंगे, जैसे महात्मा मयंक, महात्मा जितेंद्र, महात्मा राजू, महात्मा आशीष इत्यादि संत सब हमारे साथ रहते हैं। लेकिन अब आप जैसे जब दिव्य स्वरूपी संत मिल जाते हैं तो फिर इनकी कई बातों पर ध्यान नहीं देते। हे भगवान, के ही नाहिया कछु काज बिगारा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। मेरे कुमार लक्ष्मण ने आपका कोई कार्य नहीं बिगाड़ा, यह अपराध तो मेरे द्वारा हुआ है। हे स्वामी, अब आप हम पर चाहे कृपा करें, चाहे क्रोध करें, चाहे आप हमारा वध कर दें या आप हमें अपने बंधन में कर लें, यदि इन सब बातों से आपको संतोष नहीं मिलता तो हे भृगुनाथ, कही अबेगी यही विदिर सिजाया, मुनि नायक सोही करिए वो पाई। इस तरह से आपका यह क्रोध शांत हो। हे मुनिनाथ, आप वही उपाय करें। कह मुनि राम प्यारी ऋषि कैसे आजहू अनुज तो चितव तले से। राम, तुम्हारी वाणी सुनता हूँ तो मेरा हृदय क्रोध से रिक्त होने लगता है, पर हो नहीं पाता है। उसका कारण ये है, तुम्हारा अनुज, तुम्हारा छोटा भैया लक्ष्मण अभी भी मेरी ओर टेढ़ा ही ताक रहा है। राम, टेढ़ा ही ताक रहा है। देखो देखो देखो, इस उद्यम को देखो कैसे देख रहा है। राम, ये कंठ कुठार नदी था तो मैं यदि आज इसके कंठ पर मैंने अपने धनुष का प्रहार न किया तो मेरा क्रोध कहना व्यर्थ हो जाएगा। इस उद्यम को मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा, जीवित नहीं छोड़ूंगा, इसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। राम, इसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। हे भृगुनाथ, आप हमारे लक्ष्मण का वध न करें प्रभु, क्योंकि जब हम अपनी अयोध्या से चले थे तब हमारी मैया ने लक्ष्मण का हाथ हमारे हाथ में देकर कहा था, प्रभु मेरी मैया द्वारा कहे वचन आप सुन ले भगवान। मिल जाते हैं जगत में मित्र कलत्र हजारों, पर भाई सा प्रभु मिलता नहीं। जग भाई बारम भार, मैया ने चलते समय कहा, यहाँ लक्ष्मण का हाथ मिलते करो, मेरे राम सौंपती यह लखानो तुम्हें, ज्यादा कागज में संग लेकर, यदि आप लखन को मांगेंगे तो जा अवध नमो
दिखलाऊंगा। ये भाई संग अपना प्रभु कटा शीश, खुद भी संग में मर जाऊंगा। आकुल व्याकुल कभी डालो प्राण, ये मेरे भैया को मुनि दे दो। कमनीय कृपा की प्रभु को करो, ये भाई संग भाई जीने तो। हे भृगुनाथ, क्या अभी तक आपके इस परस की प्यास बुझी नहीं? न जाने कितनी माताओं की गोदी सुनी कर दी आपके इस परस ने। न जाने कितनी बहनों के भाई छीने हैं आपके इस परस ने। और आज आपका यह परस मेरे लक्ष्मण के ऊपर चलने को तैयार हो गया। ये भृगुनाथ, आज तक हमारे वंश में कभी किसी ने प्राणों की भीख नहीं मांगी, लेकिन आज इस रात अपने लक्ष्मण को बचाने के लिए आपसे प्राणों तक की भीख मांग रहा है। हे भगवान, भगवान भिखारी मांग रहा, ये भैया के प्राणों की भिक्षा, बदले में मेरा प्रभु पद करके ये पूर्ण कर लो उनकी इच्छा। यदि इस पर भी विश्वास न हो तो अपना धनुष उठा लाओ, अपने हाथों से यह काट कर इन चरणों में भेंट चढ़ाता हूं। भृगुनाथ, हम अयोध्या वापस आएंगे, हमारी माताएं हमसे पूछेगी कि राम लक्ष्मण को कहाँ छोड़ आए। बताओ भगवान, हम अपनी मैया को क्या उत्तर देंगे कि यह दुखद समाचार जब हमारी अयोध्या में जाएगा और अयोध्या के प्रवासी जब सुनेंगे कि लक्ष्मण समाप्त हो गया, क्या अयोध्या वासी हमें अयोध्या में प्रवेश होने देगी? हे भृगुनाथ, मेरे 3 भाई हैं और यह तीनों भाई जब दौड़कर मेरे पास आते हैं और मेरे हृदय से लिपट कर हमें भैया कहकर बुलाते हैं, तब मेरा हृदय द्रवित होता। मैं विचार करने लगता कि मेरा भी कोई बड़ा भाई होता, भगवान ने हमें भी कोई बड़ा भाई दिया होता जिसके हृदय से जाकर मैं लिपट जाता। एक बार भैया कहने का अवसर हमें मिल जाता। आज आपको देखा तो मन में एक विचार आया कि क्यों नहीं इस परसुधारी राम को अपना बड़ा भाई बना लूं। लेकिन हे भगवान, बड़ा भाई तो मैं आपको बना लूं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि आप मेरे लक्ष्मण का वध करना चाहते हैं। ये परसुधारी राम अपने भाइयों का वध कर सकते हैं, लेकिन यह धनुषधारी राम अपने भाई को बढ़ता देख नहीं सकता। हे स्वामी, अगर संसार से छूटे पहले चले जाएंगे तो फिर आप बताएं
इन बड़ों की अर्थी को कंधा कौन देगा, इन्हें गंगा के तट तक कौन ले जाएगा। आखिरी विनय यहाँ राम करे, फिर दया पे वचन निभा देना। हम दोनों भाइयों को भगवन एक ही साथ बहा देना। राम, तुम्हारे नेत्रों से निकलते अश्रुओं को देखता हूं तो ऐसा लगता है राघव कि एक भी अश्रु यदि तुम्हारे नेत्रों से धरातल पर गिर गया राम, तो ये धरातल रसातल में प्रवेश कर जाएगी। राघव, अपने अश्रुओं को रोक लो। मैं तुम्हारे अनुज, तुम्हारे छोटे भैया लक्ष्मण का वध नहीं करूंगा राम। राघव, राम राम तुम रो नहीं तो धरा धस जाएगी। करुण क्रंदन से तुम्हारे राघव प्रलय मच जाएगी। माँ के हृदय सा प्यार ले भैया बचाने आ गए। निज बंधु के रक्षार्थ राघव तुम स्वयं आगे आ गए। अपराधी भैया तुम्हारा कैसे तुमको मार दूं, तुम हो सभी के प्राण राघव कैसे तुम्हें संहार दूं। राम तुम निजो मातु पितु के अरु अवध के प्राण हो। आदर्शो भ्रातत्व के तुम सौम्य शांत महान हो। राम तुम्हारे मस्तक पर यदि कोई कलंक लग जाएगा तो कौन धरा पर ऐसा है जो निष्कलंक कहलाएगा। मारूंगा नहीं से राघव ले जाओ अपने भैया को, जैसे लाए थे दे देना इस भैया को अपनी मैया को। ले जाओ राम, ले जाओ अपने अनुज को, ले जाओ अपने छोटे भैया को राम। नहीं बंद करूंगा तुम्हारे छोटे भैया का राम। ले जाओ अपने छोटे भैया को। हेलो हेलो आगे दुख दुसगा सगावा सुनि सौमित्र विहसी सिर गावा। बाबू अनुकूला बाबू कृपा रागों का समावेश आपकी वाणी से निकलता है, उसी में प्रवाहित होना पड़ता है। लगता है क्यों ना शिवरंजनी में गोता लगा लिया जाए। राग शिवरंजनी की धारा प्रवाहित है आपके द्वारा। आज दया दया दुख दुसग सगावा। महाराज जी को दया के कारण दूसरे दुख मिल रहा है,
तो हमको तो हंसी आ रही है, और सोचता ये हूँ कि बाबू कृपा मूर्ति अनुकूल। कृपा की वाई चली तो मूर्ति अनुकूल हो गई, और जब मूर्ति अनुकूल हो गई तो बोलत बचलो कृपा की वाई चली तो मूर्ति अनुकूल हो गई, और जब मूर्ति अनुकूल हो गई तो वचन ऐसे बोल रहे हैं जैसे फूल झरी रहे हो। हेलो, इसी संग अरे वाह, आइए मिल भैया। चार्म की फलबारी में मुनि जी चौकन्ना होकर जाना, और जाना भी तो कभी भूल कर इन फूलों से मत भिड़ जाना, वरना भूरा फल फरते वो तुम्हें से भगा देगा। और श्वेत शत्रुघ्न 7 बार इस मिट्टी में तुम्हें मिला देगा, तब निश्चय होगा अंत एक दिन, तब निश्चय होगा अंत एक दिन इस जग से अत्याचारी का अथाम अफूलना अब बंधन होगा हम वीरों की फलबारी का। देखो, फूल फूलना बंद एक बार नहीं हुआ, बार बंद नहीं हुआ है, व्यास जी कई बार बंद हुआ है। महाराजा मनु के समय में भी फुलवारी फूलना बंद हुआ था, तब यज्ञ कराया गया। उसके बाद यूनास के समय में भी फुलवारी फूलना बंद हुआ, तब यज्ञ कराया गया। अस्मक के पुत्र मूलक के समय में भी फुलवारी फूलना बंद हुआ, तब यज्ञ कराया गया। और दिलीप के समय में भी पुत्र का अभाव हो गया था, तब भी वशिष्ठ जी ने ही उपाय बताया था घर में पुत्र कैसे होगा। रघु के समय में भी फुलवारी बंद हो गई थी, तब वशिष्ठ जी ने रघु का विवाह संपन्न कराया था अलग विधि से, तब आगे फुलवारी फूली। उसके बाद तुम्हारे पिताजी दशरथ जी के जीवन में भी फुलवारी का क्रम बंद हो गया, तब वशिष्ठ जी ने फिर से यज्ञ किया, तब आगे 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। तो एक बार ये फुलवारी बंद नहीं हुई है, ये फुलवारी कई बार कई चक्रों में जाकर के बंद हुई, और हर बार बस ब्राह्मणों ने सहयोग किया और इस फुलवारी में फूल लगे। अब तुम ताल ठोक रहे हो कि फूल फूलना बंद ना होगा, तो राजकुमार लक्ष्मण मैं मिथिलापुर से अवधपुरी तक एक सुंदर क्यारी लगवाऊंगा, और उस क्यारी को लखन लाल नृप दशरथ से सिंचवाऊंगा। कैकेयी सुमित्रा कौशल्या से फूलों को तोड़वाऊंगा। भोले बाबा के मंदिर पर एक सुगर ढेर लगवाऊंगा, फिर लख करके इन फूलों को मैं फूला नहीं समाऊंगा, और ध्यान मगन हो प्रलयंकर शंकर को खूब सजाऊंगा। अति शीघ्र ध्वंस होगा कुचक्र, अति शीघ्र ध्वंस होगा कुचक्र, अन्यायी अत्याचारी का फैलेगा सुंदर सुयस लखन हम विप्रों की फुलवारी का। पहली बात तो इसमें एक सुधार थोड़ा ये कर लो, हमें लगता है तुम ये मान बैठे हो कि लक्ष्मण ब्राह्मण विरोधी है, तो इसमें थोड़ा सुधार कर लो। लक्ष्मण ब्राह्मण विरोधी नहीं है,
हमारा परशुराम से लड़ाई है, परशुराम जी से विरोध है, तो परशुराम जी से विरोध होने का मतलब ये नहीं है कि मेरी लड़ाई पूरी समूची ब्राह्मण जाति से है। मेरी लड़ाई व्यक्ति विशेष है, जाति विशेष नहीं है। पहली बात तो इसको आप समझ लीजिए। आप कहते हो फूल फूलना बंद ना होगा ब्राह्मण की फुलवारी का, बिल्कुल फूले, हमें इसमें कोई तकलीफ नहीं है, कोई समस्या नहीं है। ब्राह्मणों की फूले, संतों की फूले, मुनियों की फूले, महात्माओं की फूले, ज्ञानियों की फूले, धर्मशीलों की फूले। और यही के मारे 16 साल अब पूरी उम्र नहीं है, अयोध्या छोड़े घूम रहे हैं। काहे के लिए? इन्हीं की फुलवारी फूले, इनकी फुलवारी फूलने पर संकट आया। हमारे यहाँ गए, कहा असुर समूह सतामई मोही, मैं अचल आयो लगतो ही। आ गए, भैया ने कहा प्रात कहा मुझसे रघुराई, वो मेरे भैया का करो तुम जाई। प्रात होम होने लगा, और जैसे होम करने लगे मुनिधारी, आप रहे मक्की रखवारी, तो सुन मारी इतनी साचर को ही नहीं सहाय धावा मंद्रोही। तो बिन फलवान राम कही मारा, सतयोजन का सागर पारा, पावक सर स्वभाव पुनि जारा, अनुज साचर कटक संहारा। मारी असुर तुझ निर्भयकारी, ये है लक्ष्य मेरा। मारी असुर तुझ निर्भयकारी, तो अस्तुत करे देव मुनि झारी। तो लक्ष्मण ब्राह्मण विरोधी नहीं है। पहली बात तो इस बात को आप हटा दो, खूब फूलाओ, हमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन फूलियो तो वहीं जब तुम हमका फूलन दे आओ, है ना। ये नहीं होगा कि तुम फूलो हमका फूलन न दो, है ना। तो वो एक नियम बना लो, जियो और जीने दो। तो समस्या यह है कि तुम स्वयं तो जीना चाहते हो, दूसरे को जीना देना नहीं चाहते हो, तो दूसर हो जाए। हम थोड़ा विशेष है, तो क्या है ये तो अभी 3-4 घंटे में समझ गए होंगे कि हम क्या है, ज्यादा हमको बताने की आवश्यकता नहीं है, इसको समझाओ। दूसरी बात, आपके तो फुलवारी फूलना बंद हो गई थी। हाँ, बंद हो गई होगी, ये एक समस्या है। तो समस्या ने विजय प्राप्त किया कि समाधान ने विजय प्राप्त किया है? समस्या किसी के भी समय आ सकती है और किसी के जीवन पर आ सकती है। तो समस्या ने विजय प्राप्त किया, समाधान ने विजय प्राप्त किया है। तो समस्या ने विजय प्राप्त नहीं किया है, समाधान ने विजय प्राप्त किया है। अच्छा, और एक बात बता दें, कोई ऐसी आज तक समस्या पैदा ही नहीं हुई है कि जिसका समाधान न निकला हो। कोई आज तक